20वीं सदी के जर्मनी के एक तानाशाही लीडर अडॉल्फ हिटलर ने यह कहा, इफ यू टेल ए बिग एनफ लाई एंड टेल इट फ्रीक्वेंटली एनफ इट विल बी बिलीव्ड। मतलब आप एक बड़े झूठ को बार बार कहो और उसे फैलाओ और फिर लोग उस झूठ पर विश्वास कर लेंगे। जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पुष्पक विमान यानी उड़ने वाले रथ, जिसे खच्चर विमान से लोग पुकार रहे हैं, उसके बारे में देखा था, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। आज हम इस वीडियो में उस पुष्पक विमान के बारे में बात करेंगे, जिसको आजकल के हिंदूज 2.0 दावा करते हैं कि वैदिक काल से भारत में एरोप्लेन उड़ता था और बाहर के लोगों ने हमारा विज्ञान को चुरा के अपना नाम डाल दिया। ये उन बच्चों की तरह है जो बचपन में अपने पैरों पर खड़े होने के वक्त माँ बाप की इज्जत करते हैं और उनके नीचे रहते हैं, और जब उनकी नौकरी लग जाती है तब वो अपने माँ बाप को कचरे की तरह व्यवहार करते हैं। हम कुछ सालों से इन फेकू लोगों को देख रहे हैं कि ये कैसे इतिहास को बदल रहे हैं, झूठी कहानी और किताबें लिख के, जैसे कि भविष्य पुराण में ईसा का नाम डाल के निकोलस नोटोविच का इस्तेमाल करके ये दावा किया जाता है कि यीशु भारत में आके हिंदू धर्म से शिक्षा लिए थे और वो भी हिंदू थे, और हमने इस झूठ का भी पर्दाफाश कर लिया है। और फिर टेस्ट ट्यूब बेबीज का आविष्कार भी हिंदू धर्म ने किया, लेकिन ये झूठ भी पकड़ा गया। और इसी तरह के कई सारे झूठी कहानी गढ़ के ये फेकू लोग भोले भाले लोगों को गुमराह सदियों से करते आ रहे हैं, और इनका मकसद साफ है, लोगों को अपने झूठे धर्म में कन्वर्ट करने की भरपूर कोशिश। लेकिन बार बार सच इन पे हावी हो जाती है। ये सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कृपया उन वीडियोस को देखें और इनके झूठ को समझें और फिर सच को चुनिए। आज हम इनके एक और झूठ में से पर्दा उठाएंगे। हम आपको दो पक्ष दिखाएंगे। पहला उन लोगों का जो इस कल्पित परिकथाओं को मानते हैं और उसको फैलाते हैं। दूसरा वैज्ञानिकों के किए गए खुलासों का, जिन्होंने इन झूठे लोगों को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरी सच्चाई जानिए हिंदूज 2.0 के एक और धांधली का। चलिए पहले इनके दावों को सुन लेते हैं। आपने भी ये सारे दावे, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबीज का आविष्कार, पुष्पक विमान का आविष्कार, स्टेम सेल रिसर्च, प्लास्टिक सर्जरी और इस तरह के कई सारे फेक न्यूज कई बार सुने होंगे। और ये दावा तब ज्यादा मशहूर हुआ जब मुंबई में 102 नेशनल साइंस कांग्रेस हुआ था 3 से 7 जनवरी 2015 में। ये दावा पहले भी होता था, लेकिन इतना जोर शोर से और मशहूर नहीं हुआ था। और इस दावे को यानी वैदिक काल में विमान और पहला आधुनिक विमान शिवकर तलपड़े का प्रस्तुत किए थे कैप्टन आनंद जे बोदास ने। उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा था कि वैदिक काल में हिंदू धर्म का जो एरोप्लेन था वो सिर्फ आकाश में उड़ ही नहीं सकता, बल्कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक का सफर भी कर सकता था। इस तरह के कई सारे झूठे दावों को सुन के सारी दुनिया हक्का बक्का हो गई। भारत के ज्यादातर वैज्ञानिक और लोग भी हैरान हो गए, और उसके बाद ज्यादातर वैज्ञानिकों ने इन लोगों का, जिन लोगों ने ऐसे चोरी किए हुए दावे किए उस कॉन्फ्रेंस में, उनका विरोध किया गया। लेकिन ये लोग जो दूसरों के आविष्कारों को अपने वैदिक काल के साथ जोड़ते हैं, ऐसे झूठे दावों को और फैलाने लगे। उसी समय एक न्यूज चैनल, जिसने नोटबंदी के समय ये कहा था कि नए नोट में माइक्रो जीपीएस लगाए जाएंगे, और अगर आप उस नोट को 100 फीट जमीन के अंदर भी गाड़ दोगे तब भी सैटेलाइट से उन नोट का पता चल जाएगा। इस न्यूज चैनल ने भी इस विषय में एक पूरा का पूरा एपिसोड बना डाला और इस विमान को आधुनिक युग में उड़ाने का श्रेय शिवकर बापूजी तलपड़े को दे दिया, जो 1895 में राइट ब्रदर्स के लगभग 8 साल पहले इस विमान को पहली बार उड़ा चुके थे। उन पर सारा श्रेय थोप दिया। और फिर उसी महीने यानी 30 जनवरी को एक मूवी रिलीज हो जाती है जिसका नाम है हवाईजादा। और इस मूवी के दौरान ये भी न्यूज फैलाया गया कि ये मूवी कोई फिक्शनल मूवी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना है शिवकर बापूजी तलपड़े की, जिन्होंने पहली बार राइट ब्रदर्स के 8 साल पहले ही विमान उड़ा दिया था। और इस मूवी के बाद इस खबर को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया यूनिवर्सिटीज में इतना फैलाया गया
कि लोग मानने लगे कि हाँ, ये मूवी में जो दिखाया गया है वो सच है और ये न्यूज इतना फैल चुका था और लोग इसको आज भी सच मानते हैं। इसका सबूत आप खुद अपनी आंखों से YouTube पर देख सकते हैं। बस टाइप करें वैमानिक शास्त्र और सर्च करें। आपको कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे हिंदुओं के, जहां ये कहते हैं कि वैमानिक शास्त्र से आप लगभग 500 अलग अलग तरीके से विमान बना सकते हैं और पूरा श्रेय हिंदू धर्म और वैमानिक शास्त्र को दे देते हैं। याद कीजिए हिटलर के सिद्धांतों को, एक झूठ को बार बार कहो, लोग उसे सच मान लेंगे। जब मैंने ये मूवी 2015 में देखा था तब मुझे एक अंदरूनी खुशी हुई थी कि चलो, भारत में पहली बार किसी ने दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन बनाया था और उस समय के विकिपीडिया में यही लिखा था। मगर उस समय मुझे ये पता था कि एरोप्लेन की डिजाइन और उस पे एक्सपेरिमेंट 500 से 600 साल पहले ही बाहर के लोग कोशिश कर रहे थे। तो अच्छा है वो लोग नाकाम रहे और एक भारतीय ने उस काम को सफल किया। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद ये खबर इतना विवादित हुआ और इसका विरोध हुआ और जब मैंने फिर से विकिपीडिया देखा तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया। फर्स्ट एरोप्लेन इन द वर्ल्ड से चेंज करके फर्स्ट अनमैन्ड एरोप्लेन इन इंडिया लिख दिया। तब मुझे लगा कि ये भी एक और झूठ है हिंदुओं का और मुझे लगा कि मुझे इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर समय बीतता गया। अब हमारे चैनल में कमेंट्स आते हैं, हमें वीडियो लिंक्स दिए जाते हैं इसी खबर का। तो अब मुझे लगा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए और सबको सच दिखाना चाहिए। सबसे पहली बात जो मैं सोच रहा हूँ कि क्या कोई 1895 में प्लेन उड़ा सकता था, और वो भी तब जब हमारे क्रांतिकारी भाइयों के पास गोला बारूद बंदूक तक बनाने के लिए पैसा नहीं था और उसे हासिल करने के लिए भी काफी जूझ रहे थे। तो शिवकर तलपड़े ने, जो खुद आर्थिक मामले में ढील थे, कैसे उस समय इतना बड़ा काम कर दिया और दुनिया के लोगों ने इसको नहीं देखा। जब 2015 में हुई साइंस कॉन्फ्रेंस में इस खबर को दुनिया के सामने लाया गया तब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने और लोगों ने इसका विरोध किया। नासा में काम करने वाले एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम है डॉक्टर रामप्रसाद गांधीरमन ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस को नहीं होना चाहिए, इसका बहिष्कार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वैज्ञानिक सोच के लिए बेहद शर्मनाक और हानिकारक है और इस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर देना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक ऑनलाइन पिटीशन भी बनाया जिसको दुनिया के 220 वैज्ञानिकों ने समर्थन किया और सभी वैज्ञानिकों को और लोगों से मांग किया कि इस मीटिंग को रद्द किया जाए, क्योंकि इनकी ऐसी तकियानुसी अनसाइंटिफिक सोच भारतीयों को साइंस से दूर करता है। और भारत की सरकार से भी निवेदन किया कि ये लोग साइंस को हिंदू मिथोलॉजी के साथ जोड़ के भारत और भारत के भविष्य को गुमराह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत के भविष्य को डुबा देगा। अब चलिए देखते हैं, जिस शिवकर बापूजी तलपड़े को ये खिताब दिया जा रहा है कि उन्होंने राइट ब्रदर्स के 8 साल पहले भारत में विमान उड़ाया था, इसका पूरा सच क्या है। शिवकर तलपड़े का नाम लोगों के नजर में तब आया जब मुंबई के एक इतिहासकार जिनका नाम है प्रताप वेलकर, उन्होंने उठाई थी। इन्होंने कुछ किताबें लिखे हैं, जैसे कि लोकमान्य तिलक और सावरकर की बायोग्राफी भी लिख चुके हैं। कुछ और पुस्तक जैसे हिंदू साम्राज्य चाहे इतिहास, श्री राम प्रभु एकती जैसे किताबें भी लिख चुके हैं। उन्होंने कुछ 24-25 साल पहले एक किताब लिखा जिसका नाम है पठारे प्रभुंचा इतिहास, मतलब हिस्ट्री ऑफ मुंबई, जो शिवकर तलपड़े पे आधारित है। और आज लोग इसी किताब को आधा अधूरा जान के अपनी झूठी अफवाह फैलाने लगे हैं। और इसी किताब में उन्होंने दावा किया है कि शिवकर बापूजी तलपड़े ने पहली बार 1895 में राइट ब्रदर्स के 8 साल पहले मुंबई में विमान का एक्सपेरिमेंट किया और वो विमान कुछ दूर उड़कर क्रैश हो गया था। और इस किताब के आधार पर बहुत सारे फेकू लोगों ने और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इस झूठ को फैला दिया। और ये झूठ क्यों है, आप विकिपीडिया के माध्यम से भी जान सकते हैं। जैसे मैंने कुछ समय पहले कहा था, पहले यहाँ लिखा गया था कि फर्स्ट एरोप्लेन इन द वर्ल्ड, और उसी के आधार पे फिल्म भी बनी थी। अगर आप हवाई ज्यादा देखोगे, उसके एंड में तलपड़े उस विमान में बैठ के उड़कर चले जाते हैं और लोग और अंग्रेज समुद्र के किनारे उन्हें देखते रह जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जैसे कंट्रोवर्सी बढ़ी और अब विकिपीडिया में लिखा गया है फर्स्ट अनमैन्ड प्लेन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का पहला बिना मनुष्य के उड़ता एक विमान। यही से साबित होता है इनकी धांधली। अगर ये अनमैन्ड विमान था तो फिल्म में तलपड़े महोदय कैसे विमान में बैठ के चले गए। ये लोग अपनी झूठ पे भी कायम नहीं रहते।
अब वेलकर जी अपने इस किताब में लिखते हैं कि तलपड़े जी थॉमस अल्वा एडिशन के बलून उड़ाने के प्रोजेक्ट जो उन्होंने 1880 में किया था उस पर नजर रखे हुए थे और गन पाउडर और स्टीम इंजन के प्रोजेक्ट्स पर भी इनकी नजर बराबर थी। लेकिन कुछ लोग हैं जिसमें स्वर्गीय राजीव दीक्षित भी शामिल है, जो असली श्रेय असली लोगों को देने के बजाय अपनी घमंड और नाकामी के कारण ये न्यूज फैलाने लगे कि तलपड़े ने ये सारा ज्ञान वेदों से लिया। और फिर एक और किताब का नाम सामने आता है, बृहद विमाना शास्त्र, और इस किताब को लिखने वाले का नाम ऋषि भारद्वाज बताया जाता है। अब ये फेक लोग अगर वेलकर की किताब को पढ़ लेते तो वो खुद इस टेक्नोलॉजी का श्रेय वेस्टर्न कंट्रीज के विज्ञान और वैज्ञानिकों को देते जिन्होंने इन चीजों पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, क्योंकि शिवकर तलपड़े उनके रिसर्चों पर नजर रखते थे। अब यहाँ पर कई लोगों को लग रहा होगा कि चलो शिवकर बापूजी तलपड़े ने जरूर एक विमान उड़ाया था जो सफल हुआ था, और वो भी राइट ब्रदर्स के 8 साल पहले, चाहे उन्होंने वो ज्ञान पश्चिम के वैज्ञानिकों से ही लिया हो। इतना सुनकर भी कई लोगों के दिलों में तसल्ली होगी कि चलो एक भारतीय ने ये काम किया था। लेकिन दोस्तों कहानी अब शुरू होती है। आप सोचिए 1895 में शिवकर तलपड़े ने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया होगा, क्योंकि सारे साधन तो भारत में अंग्रेज लेके आए थे, चाहे वो ट्रेन हो, कार हो या साइकिल हो, ये सारी की सारी देन है अंग्रेजों की। तो फिर अचानक ही कैसे शिवकर जी ने ये एयरक्राफ्ट बना डाला। अब बारी है देखने की बृहद विमाना शास्त्र की, जिससे इंस्पायर होके तलपड़े जी ने अपना विमान बनाया था। और कुछ फेकू बाबाओं के अनुसार आप इस शास्त्र का इस्तेमाल करके लगभग 500 तरीके से विमान बना सकते हैं, और वो भी 32 अलग अलग तरीके से। यह है बृहद विमाना शास्त्र। ये पहली बार छपा गया था 1959 में। इस किताब को लिखने वाले ने यह दावा किया है कि इस किताब को महर्षि भारद्वाज के मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपियों के आधार पर लिखा गया है। मतलब इस किताब के पीछे का ओरिजिनल दिमाग है महर्षि भारद्वाज। अब ये पूरा कंटेंट दिया गया है कि इस तरीके से आप विमान बना सकते हैं, और कुछ बन चुके हैं। और इसमें कुछ ऋषियों के नाम भी लिखे गए हैं जिन्होंने इन विमानों को बनाने में मदद की थी। नारायण मुनि का नाम है, विश्वनाम, फिर गौतम, ईश्वर भी है, व्यास भी है, नारद, वाल्मीकि का नाम भी है, और ये रहा ऋषि भारद्वाज का नाम। और ये दावा किया जाता है कि ऋषि भारद्वाज ने ही असली विमान बनाने की विधि को लिखा है। और जब आप पूरी किताब यानी इस पूरी शास्त्र को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आप इससे 500 तो क्या एक भी विमान नहीं बना सकते। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको IISc बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी भारत विज्ञान संस्था ने साबित कर दिया है। जी हाँ, भारत के वैज्ञानिकों ने ही ये साबित किया है कि इस किताब से आप कुछ भी नहीं बना सकते। क्योंकि सोचिए इनके पास ये शास्त्र लाखों सालों से थी, तो कहाँ है इस शास्त्र से बनाए हुए प्लेन। क्या आपने दुनिया में एक भी प्लेन देखा है जो इस शास्त्र से बनाए गए हैं? लेकिन दोस्तों मैंने एक जरूर देखा है जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, खच्चर विमान। शायद वो विमान इस बृहद विमाना शास्त्र से बनाए गए हैं। बहुत दया आती है मुझे इन लोगों पे जब मैं उनके दावों को सुनता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये फेकू लोगों ने अपने इस काल्पनिक सोच को फैलाया था, तब भारत की सरकार यानी बीजेपी सरकार ने इस पे रिसर्च करने का जिम्मा IISc बेंगलुरु को दिया था कि आप बताओ कि जो ये लोग दावा कर रहे हैं क्या वो सच है। और फिर भारत के वैज्ञानिकों ने इस खबर और इस किताब पर रिसर्च करना शुरू किया। ये किताब छपा था 1959 में, और उसके कुछ साल बाद इस किताब का इंग्लिश वर्जन आया जिसका नाम है वैमानिक शास्त्र। और इस किताब में विमानों की ड्राइंग्स भी देखने को मिलती है जो पहले छपी हिंदी किताब में नहीं थी। पहली धांधली। एक और बात इसमें देखने को मिलती है, इस इंग्लिश वर्जन में हिंदी वाले किताब के मुख्य नाम नहीं मिलते, उल्टा इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं और ड्राइंग्स भी मिलती है। और इन दो किताबों को IISc में भेज दिया जाता है। वहां एक कमेटी बैठाई जाती है इसके रिसर्च के लिए, और रिसर्च करने के बाद वो इन दोनों किताबों को फर्जी यानी फ्रॉड साबित करते हैं। जी हाँ, फ्रॉड है ये किताबें। क्या लोगों को धोखा देना, और वो भी खुलेआम, सही है? इन फेकू लोगों को लगता है कि दुनिया के सारे वैज्ञानिक और लोग मूर्ख हैं, इसलिए वो समझते हैं कि हम धर्म के आड़ में कुछ भी बक देंगे और लोग उसका यकीन कर देंगे।
और बड़ी ही दुख की बात है कि लोग यकीन कर देते हैं। इसलिए ये फेकू लोग रोज एक झूठ फैलाते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि ये फेक न्यूज है और लोग आसानी से इस पे भरोसा कर देंगे क्योंकि उसमें धर्म जुड़ा हुआ होता है और धर्म के आड़ में आप कुछ भी झूठ फैलाओ लोग मान लेते हैं। अब आप सोचिए, अगर ये किताब ही फर्जी है तो शिवकर तलपड़े ने जो विमान का एक्सपेरिमेंट किया था वो भी फर्जी हो गया। ये है वो IISc बेंगलुरु का रिसर्च पेपर और इस रिसर्च पेपर को लिखा है HS मुकुंदा, SN देशपांडे, HR नागेंद्र, A प्रभु और SP गोविंदराजू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। और ये लोग क्रिश्चियन मिशनरी नहीं हैं या इन्होंने अंग्रेजों से एक पैसा नहीं लिया है और इन लोगों ने इन दोनों किताबों की और इस फेक न्यूज की धज्जियां उड़ा दिया। पहला पॉइंट वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स यानी ऐतिहासिक तरीके से जांचे। लिखा है ए बुक टाइटल बृहद विमाना शास्त्र बाय श्री ब्रह्ममुनि परिव्राजका was published in the year 1959. It contains verses in Sanskrit describing aircraft with their Hindi translation. Recently another book titled वैमानिक शास्त्र by श्री G.R. जोशर has appeared. तो इसमें ये उन्हीं चीजों को कहते हैं जो हमने कहा कि 1959 में एक किताब सामने आई बृहद विमाना शास्त्र और 1973 में उसका एक इंग्लिश वर्जन आया वैमानिक शास्त्र के नाम से। अब आगे ये लिखते हैं, One notable feature of this English version is that it contains drawings of some crafts too, something not found in the Hindi version. तो अंग्रेजी किताब में चित्र ऐड किया गया है जो हिंदी किताब में नहीं था। अब दूसरा पॉइंट है डेटिंग ऑफ द वर्क। यहाँ ये कहते हैं कि जिस बंदे ने बृहद विमाना शास्त्र लिखा उसने महर्षि दयानंद सरस्वती के लिखे गए वेद के कमेंट्रीज के आधार पर लिखा है, ना कि ओरिजिनल वेद से। और पश्चिम के स्कॉलर्स के कोट भी ऐड कर दिए गए हैं और दयानंद सरस्वती के लिखे गए मिलावटी वेद में विमान का जिक्र है और इस लेखक ने इसके आधार पर ये बृहद विमाना शास्त्र लिख दिया। और क्या मिलावट किया दयानंद सरस्वती ने? ये श्लोक भी वैज्ञानिकों ने दिया है, गोइंग फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर विद दीज क्राफ्ट्स इन 3 days in 3 nights। ये पोल खोल दिया वैज्ञानिकों ने पूरे आर्य समाज का, हिंदुओं का और उनके धांधली का। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने वेदों में मिलावट की, इसका सबूत खुद भारत के वैज्ञानिकों ने दिया। सोचिए दोस्तों, ये आर्य समाज पूरे देश और पूरे असली हिंदू समाज को धोखा दे रहे हैं क्योंकि असली वेद में विमान का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इनके मिलावटी वेद में जिक्र है और उसी मिलावटी किताब को आधार करके एक और मिलावटी इंसान ने बृहद विमाना शास्त्र लिख दिया। धांधली पे धांधली। और दयानंद सरस्वती ने सिर्फ इतना ही मिलावट नहीं किया और किया है, ये देखिए, just an intelligent people constructed ships to cross oceans, jumping into space speedily with a craft using fire and water, containing 12 stambhas, pillars, 1 wheel, 3 machines, 300 pilots and 60 instruments। कितनी धांधली और करेंगे ये लोग। अब बात ये आती है कि ये जो 2 किताबें हैं वो कितनी पुरानी हैं। वैज्ञानिकों ने इन 2 किताबों के असली मैन्युस्क्रिप्ट मंगवाए और उस पर रिसर्च किए। उनके पास 2 ट्रांसक्रिप्ट थे, एक में किसी गो वेंकटाचल शर्मा का सिग्नेचर था और उसमें डेट भी लिखा था 9/8/1919 और एक और मैन्युस्क्रिप्ट था, वो था 1944 का, जो कि बड़ौदा राज्य के संस्कृत लाइब्रेरी में रखा गया था। और जब वैज्ञानिकों ने इन सब का जांच किया तो उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा षड्यंत्र है लोगों को धोखा देने के लिए। ये कहते हैं कि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इस किताब को किसी महर्षि भारद्वाज ने लिखा है। अब डिस्कशन में ये लिखते हैं, The kind of Sanskrit used in the text may indicate whether or not the text is of Vedic origin. The text contains shlokas set to Anustup meter and its language is quite simple and modern. यानी इस पांडुलिपि में जो संस्कृत शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो नई प्रकार के संस्कृत शब्द है। जैसे आज के इंग्लिश और 500 साल पहले के इंग्लिश शब्द में फर्क होता है, वैसे ही इस बृहद विमाना शास्त्र के पांडुलिपि में नए जमाने के संस्कृत शब्द इस्तेमाल हुए हैं। इसका मतलब ये साफ है कि जिसने भी यह शास्त्र लिखा वो ऋषि भारद्वाज तो नहीं हो सकते। और आगे ये लिखते हैं, The most important of texts like Ramayana and Mahabharata make no mention of the use of aircraft for travel, military or war purposes. The Pushpak Vimana of Ramayana, as described therein, has no flying qualities except possibly by invocation of mantras or tantras. Of course, a discussion of whether these existed at all is undecidable within the realm of science and is beyond the scope of this paper.
यहाँ ये कहते हैं कि हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे रामायण और महाभारत में इस बृहद विमान किताब में लिखे गए किसी भी विमान का जिक्र नहीं होता जिसका इस्तेमाल करके लोग यहाँ से वहां जाते थे या युद्ध के लिए इस्तेमाल करते थे। और रामायण में जिस पुष्पक विमान का जिक्र है वो सिर्फ मंत्र और तंत्र से उड़ता था, उसके पीछे कोई साइंस नहीं था। और जैसे हमने पिछले वीडियो में कहा था, उसी चीज को बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि रामायण में जो खच्चर विमान था वो मंत्र और तंत्र से उड़ता था, जो एक विश्वास के लिए ठीक है, लेकिन उसे साइंस का नाम देना लोगों को धोखा देना हुआ। कंक्लूजन में वो ये कहते हैं, Thus the work Vaimanika Shastra was brought into existence sometime between 1900 and 1922 by Pandit Subbaraya Shastri by techniques unclear to us at the moment. The only evidence in favor of Maharshi Bharadwaj being the author is the textual statement and nothing more. यानी वैमानिक शास्त्र को पहली बार पंडित सुब्बराय शास्त्री ने सामने लाया या मेरे हिसाब से लिखा 1900 से 1922 के बीच, और मैन्युस्क्रिप्ट का डेट है 1919 और 1944, और सिर्फ एक सबूत मिलता है कि इसको ऋषि भारद्वाज ने लिखा है, वो है बस उनका नाम और कुछ नहीं। तो 1959 में जिसने विमाना शास्त्र पब्लिश किया उसको सिर्फ 50 साल पहले पंडित सुब्बराय शास्त्री ने लिखा था। मतलब अगर आज मैं 2019 में शेक्सपियर की कविता लिखूं और उनका नाम डाल दूं और बाद में 200 साल बाद मेरे मानने वाले लोग कहेंगे कि इस किताब को खुद शेक्सपियर ने लिखा है, क्या ये झूठ और लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं है? और अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए ये आर्य समाज और कुछ हिंदू झूठ बोलने से नहीं हटते, अपना झूठ लोगों पे थोपने में बिल्कुल भी नहीं झिझकते। इस किताब को एक षड्यंत्र के रूप में शास्त्री जी ने लिखा था उस समय जब विदेशों में वैज्ञानिक तरह तरह के रिसर्च और प्रोजेक्ट पे काम करते थे और अंग्रेज ने भी भारत में कार और ट्रेन ला चुके थे। और इन झूठे हिंदुओं को बुरा लगा होगा कि हमने इतने सारे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद पढ़े लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाए। और फिर इन्होंने पश्चिम के आविष्कारों को चुराना शुरू किया और किताबें लिखना शुरू कर दिया। बस एक काम किया, इन किताबों को वैदिक नाम और उसमें ऋषि मुनि का नाम डाल के धर्म के साथ जोड़ के लोगों को मूर्ख बनाना शुरू किया कि देखो हमारे वैदिक काल में हमारे हिंदू धर्म ने बाहर के क्रिश्चियन वैज्ञानिकों से पहले ही सब कुछ आविष्कार कर दिया था। जब मुसलमान और अंग्रेज आए उन्होंने हमारे संस्कृति को नष्ट किया, हमारे आविष्कारों को चुरा के अपना नाम दे दिया। लेकिन गर्व करो हिंदू होने का कि उनसे पहले हमारे धार्मिक ग्रंथों में सारे आविष्कार लिखे गए हैं। और इसी तरह मासूम भारतीयों को करोड़ों की तादाद में ब्रेन वॉश किया जा रहा है भारत में। लेकिन असल में ये लोग सब कुछ मिला जुला कर यहाँ वहां से चोरी चकाटी करके एक किताब लिख देते हैं और नाम दे देते हैं वैदिक काल में बनाया गया विमान, जबकि 1903 में ही राइट ब्रदर्स ने अपना विमान सक्सेसफुली उड़ा दिया था और इन कुएं के मेंढकों ने उनको भी कॉपी कर लिया। अब IISc बेंगलुरु आगे क्या कहते हैं देखते हैं। इन्होंने वो अंग्रेजी विमान शास्त्र की किताब में दिए गई तस्वीरों को भी जांचा। ये है शकुना विमाना, ये है सुंदर विमाना और ये है रुक्मा विमाना। और बड़ी ही हंसने वाली बात ये है कि ये सब भाप इंजन से चलने वाली विमान है। सोचिए उस समय यानी 18वीं सदी में अंग्रेजों ने भाप इंजन से चलने वाले ट्रेन भारत में लाए थे और शास्त्री जी के दिमाग में उससे ज्यादा और कुछ आया नहीं और अपने विमान को भी भाप से चलने वाले विमान बना दिया और इसको वैदिक काल के साथ जोड़ दिया। एक और बात सोचिए, जब वैदिक काल यानी लाखों साल पहले जब वो लोग इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते होंगे, उसके लिए ये लोग इक्विपमेंट और बाकी सारी चीजें कहां से लाते होंगे? अगर हम लॉजिक से पूछेंगे तो जवाब होगा कि खुद बनाते होंगे, है ना? लेकिन भाप इंजन के लिए बहुत सारे धातुओं की जरूरत पड़ती है। उसको सही जगह फिट करने के लिए धातुओं के बोल्ट्स और तरह तरह की चीजों की जरूरत होती है और उन धातुओं को सही आकार में ढालने के लिए कई और मशीन चाहिए। और ये उन लोगों ने कहां से लाए थे? कहां है वो फैक्ट्रीज? और जैसे वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि धातु का मिलना शुरू हुआ 3 से 4 हजार साल पहले और 3 या 3.5 हजार साल पहले ही धातुओं को सही तरह बनाना शुरू हुआ। सोचिए एक विमान जो इतने प्रेशर से उड़ता है हवा में और इनके दावों के हिसाब से ये दूसरे प्लेनेट में भी जाता था, तो उसके लिए उनके पास उसे बनाने के लिए हाईटेक फैक्ट्रीज और लोग होंगे, नहीं तो विमान स्पेस में इतना प्रेशर झेल नहीं पाएगा, है ना? ये तो लॉजिक की बात है। तो ये लोग कहां से लाए ये सारी चीजें,
कहाँ है वो फैक्ट्रीज और मेटल पार्ट्स, और कहाँ है वो 500 मॉडल्स के विमान। तो दोस्तों, ये रहा इनके काल्पनिक विमान और वैमानिक शास्त्र की सच्चाई। बुरे फंस चुके हैं ये लोग। अब क्या करेंगे तलपड़े जी, जिनके ऊपर दुनिया का पहला विमान उड़ाने का श्रेय थोप दिया गया है। इस रिसर्च पेपर ने उनको भी एक्सपोज कर दिया। यहाँ लिखा है, डॉक्टर तलपड़े ऑफ बॉम्बे tried to make models under the guidance of शास्त्री जी, but that he was not successful in making any of them fly। तो ये रहा इस कहानी के मेन हीरो तलपड़े का सच। डॉक्टर तलपड़े ने उसी शास्त्री के अंडर अपना विमान का डिजाइन बनाया, जिन्होंने वेस्टर्न और अंग्रेजों के आविष्कार को चुरा के एक किताब लिखा था, और शिवकर बापूजी तलपड़े ने उन्हीं के नीचे रहकर उनकी किताब के आधार पर विमान बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी फेल हो गए। उन्होंने कुछ नहीं उड़ाया था। आज उन लोगों के होश उड़ जाएंगे जिन्होंने ये ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिया था कि तलपड़े ने पहला विमान राइट ब्रदर्स से पहले उड़ा दिया था। तो IISc बेंगलुरु ने आज के हिंदूज 2.0 को सालों पहले ही झूठा साबित कर दिया था कि ये विमान का डिजाइन और किताब 1919 के बाद का है। लेकिन आज हमें ये बताया जाता है कि उन्होंने 1895 में ही ये काम कर दिया था। और कितना झूठ बोलेंगे हमारे हिंदू भाई। क्या इन लोगों ने कभी सच कहा है? मुझे तो नहीं लगता। और हिंदुओं ने कितने और कैसे कैसे झूठ बोले हैं, उन सब का वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन वीडियोस को जरूर देखें और जानें कि बहुत सारे हिंदू कैसे कैसे झूठ बोलते हैं हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, हमने देखा बृहद विमाना शास्त्र और तलपड़े और शास्त्री जी का सच। आज उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैलाने वाले झूठ को भारत के वैज्ञानिकों ने 1974 लगभग 40 साल पहले ही रौंद दिया था। इसलिए नासा के वैज्ञानिक और भारत के कई वैज्ञानिकों ने इस मुंबई में हुए कॉन्फ्रेंस का विरोध किया, और आज भी ऐसे ऐसे कई अलग अलग झूठ सोशल मीडिया में फैलाया जाता है, जिनको ये लोग वेद और हिंदू धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और उनको हमें एक्सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जिस विज्ञान का गलत सहारा ये लेते हैं, उसी विज्ञान ही उनको उल्टा एक्सपोज कर देता है। एक और झूठ जो हमारे हिंदू भाई करते हैं और मुंबई में हुए कॉन्फ्रेंस में किया गया था, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी हिंदू धर्म ने ही आविष्कार किया था। मैं रेकमेंड करता हूं आप उस वीडियो को भी देखें। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक, कमेंट और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि लोग इनके झूठ के जाल में ना फंसकर सच और साइंस के साथ चल के हमारे समाज को आगे ले जा सके, ना कि पीछे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।